जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। तो यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है। रावलपिंडी से भी भागना इन्होंने प्लान कर लिया है। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी को हिला के रख दिया। कुछ लोगों से बात भी हुई, उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। इंडिया इसको अपनी जीत समझता है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके मारा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम का इसको एक्सेप्ट करना, 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहां पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहां पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। जय हिंद। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कहा जा रहा है भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को डमी फाइटर जेट दिखा करके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। वीडियो को पूरा देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। से पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को और पाकिस्तानी एयरफोर्स को मूर्ख बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, ये हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे हमने अनमैन्ड डमी प्लेन्स का यूज किया था, जिसके द्वारा एग्जैक्टली वही सिग्नेचर सबमिट करवाए गए थे जो कि रफेल से आते हैं या सुखोई से आते हैं, वैसे आप उन्हें प्रोग्राम कर सकते हैं। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। और इन प्लेन्स को जानबूझ के पाकिस्तान के सरहद के पास भेजा गया था ताकि उनके चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएं और फिर उनको जो मार गिराया गया था वो दुनिया ने देखा है। दरअसल दोस्तों, कभी कभी पाकिस्तानियों के लिए दुख भी होता है। आसान काम नहीं है पाकिस्तानी होना। $1 बिलियन का लोन मिला, उससे ज्यादा का खर्चा हो चुका है। वैसे ही आप अगर देखें तो खुशी मना रहे थे कि ना 4.5वीं पीढ़ी का दैयारा हमने मार गिराया। पता चल रहा है जी, आपने सस्ते ड्रोन गिराए हैं जिनका पर्पस ही था आपके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सपोज करने के लिए। दोस्तों, भारत की जो प्रिसीशन थी स्ट्राइक की, वो भी हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी के अंदर, रावलपिंडी को हिला के रख दिया। और इसलिए बोल रहा हूं, ये एक मास्टर क्लास है जो मोदी जी ने दिखाया इस बार कि मेरी फोर्सेस की ताकत कितनी है। हुआ क्या था, पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट में वो देखते हैं, उसके बाद अब होगा क्या और मोदी क्या करने वाले हैं या मुनीर को किस बात का अंदेशा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो फुल ब्लोन मिलिट्री पैनिक है पाकिस्तान में, ये ओवरनाइट नहीं आया दोस्तों। 75 साल से ये हमारे ऊपर तांडव करते रहे। मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस, वही मुसलमानों का डीएनए जिनके अंदर है, वो जब काम करते हैं तो खुद कांपते हैं, भाग जाते हैं मैदान से। जैसे पाकिस्तानी भागते हैं, कांग्रेस भी भागती रही। अब है हिंदुओं की गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट। और हमने जो प्रिसीशन एयर स्ट्राइक करे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में इनका तंदूर बना दिया। और एक ऐसा ऑपरेशन जहां पर 1 या 2 नहीं, हमने 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया है। और जो ज्यूल था, क्राउन था जो इस स्ट्राइक का, वो था नूर खां एयरबेस। रावलपिंडी का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके बिल्कुल बाजू में। यस, यू हर्ड दैट राइट, इंडिया की स्ट्राइक बिल्कुल पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के पास। इसीलिए आज इतना भागते हुए फिर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो, और हमने भी स्ट्रेटेजिक सर्जिकल जो मैसेज है और स्ट्राइक है, which was loud and clear, we sent it to Pakistan। अब ये बेस इतना क्रिटिकल क्यों है पाकिस्तान के लिए, जिसके कारण आज मुनीर अपनी पूरी आर्मी को लेकर अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर भाग रहा है अपने रावलपिंडी से, क्योंकि नूर खान
वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो पाकिस्तान का नर्व सेंटर भी है, उनका सर्वेलेंस का कमांड सेंटर भी है। वहाँ पर जितने भी इनके सर्वेलेंस के प्लेन हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स हैं, इवन की पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कॉलेज है जहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं भागने की, वो भी वहीं पर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की डिवीजन है जो न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है। फुल फ्लैग आर्मी अटैक नहीं था भारत में कश्मीर के अंदर, वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो चंद सिविलियन लोग थे जो भेजे गए इस तरफ से भारत में कश्मीर के अंदर, और उसके मकासद जो भी हैं भारत, वो एक जंगी कार्रवाई थी। भारत ने पहले तो उसका जवाब दिया, और जब उसको अच्छा खासा मुकाबला करना पड़ा सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने जम्मू में एक और महाज के ऊपर जब जंग शुरू की, तो फिर भारत ने जो है वो पाकिस्तान में जो रेगुलर बॉर्डर था उसके ऊपर भी लाहौर में भी और सियालकोट में जो है वो हमला किया। और हमें पता है कि जो 6 सितंबर को भी यही हुआ कि जो एयर फाइट हुई, जो फाइटर जेट्स की एक डॉग फाइट हुई, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल बर्तरी हासिल रही 1965 की जंग में भी, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई इसमें बहस नहीं है। लेकिन जो चविंडा के मकाम पे जंग लड़ी गई उसके ऊपर कन्फ्लिक्टिंग जरूर हैं, लेकिन जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं रिपोर्टेड उसमें पाकिस्तान के तरफ ज्यादा नुकसान पहुंचा। सिर्फ यही नहीं, कश्मीर के जितने भी महाज थे उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। हकीकी सूरत हाल यही थी कि जब आप जंग का फैसला करते हैं तो इस बात के ऊपर करते हैं कि जंग शुरू किसने की और उसका मकसद क्या था। तो जंग तो हमारी तरफ से जिब्राल्टर ऑपरेशन के जरिए स्टार्ट की गई, तो वो मकसद तो हासिल ना हो सका, उल्टा हमें बहुत ज्यादा नुकसानात उठाने पड़े। दोनों साइड्स ने, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी, चंद मुकामात तो छोटे छोटे एरियाज को दूसरे के एरियाज में घुस गए, जो कि आपको पता है ताशकंद के मुकाम पे 1966 में जनवरी में वो इलाके एक दूसरे को वापस करने का मुआहिदा हो गया। लेकिन ये बड़ी बहुत ही जिल्लत अमेज सूरत हाल थी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तमाम फ्रंट्स पे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसकी रिपोर्टिंग पाकिस्तान के अंदर इस तरह से की गई कि खुदा की पनाह। फील्ड मार्शल साहब जो थे जनरल अयूब, वो मतलब है कि उसको अपनी एक तारीखी फतह करार देते थे, लेकिन रिपोर्टेड फैक्ट्स उस वक्त भी सच बोलने वाले लोग मौजूद थे, वो छुप नहीं सकते थे। अब हुआ ये कि यही लोग, इन्होंने झूठ बोल बोल के पाकिस्तान को फंसा दिया, पाकिस्तान की कौम को फंसा दिया, पाकिस्तान की रियासत को फंसा दिया उस वक्त 1900। दोस्तों न्यूज निकल करके आ रही है कि भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो कहा जा रहा था कि राफेल भेजा है, और भारत ने किया क्या है कि भारत ने राफेल, डमी राफेल भेज करके पाकिस्तानी जो डिफेंस सिस्टम है उनको चकमा दिया, और उसके बाद उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको तबाह कर दिया। जिसको देखने के बाद अब जब ये न्यूज़ सामने आ रही है तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पागल हो चुकी है, और जो पाकिस्तानी आर्मी है वो एक बार फिर से बेवकूफ़ साबित हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी जो आर्मी है वो नंबर 1 आर्मी जो अपने आप को कहती है, वो ये भी नहीं जानती कि आखिरकार ऊपर डमी फाइटर जेट उड़ रहा है या फिर कोई असली फाइटर जेट उड़ रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। और इंडिया पाक के ऊपर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो न्यूज़ आती है इनसे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो आप लोग अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।